बिजनेस। बिजनेस एक ऐसा शब्द जिसने हजारों लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। साथियों, बिजनेस एक ऐसा शब्द जिसने लाखों करोड़ों लोगों को लाखों करोड़ों तक पहुंचा दिया। क्या? जिसने लाखों करोड़ों लोगों को लाखों करोड़ों तक पहुंचा दिया। साथियों, आज उसी बिजनेस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आखिर क्या होता है बिजनेस और आखिर क्यों लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं? आखिर क्यों लोग बिजनेस में लॉस का सामना करते हैं? आखिर क्यों लोग बिजनेस में असफल हो जाते हैं? तो साथियों, अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिए मेरे साथ अंत तक। नमस्कार साथियों, ओनर ऑफ दिस चैनल, फाउंडर एंड CEO JMT के मोटिवेशनल स्पीकर एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर, एक बार फिर मैं अक्षय श्रीवास्तव तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, बिजनेस एक ऐसा नाम सुनने में सरल होता है, बोलने में सरल होता है, दिखने में आसान होता है, मगर अपने अंदर लाखों करोड़ों का सस्पेंस रखता है। साथियों, मैं आपसे पूछता हूं, आपकी नजरों में बिजनेस की परिभाषा क्या है? आपकी नजरों में बिजनेस क्या है? सामान देना और पैसे लेना, या फिर पैसे देना और सामान लेना? चलिए साथियों, मैं मानता हूं इसे बिजनेस कहते हैं, मगर अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी नजरों में बिजनेस सिर्फ इतना नहीं होता। साथियों, हर उस चीज को एक ऐसे नजरिए से देखना जिसे लोगों ने कभी नहीं देखा हो, वो मेरी नजरिए में बिजनेस कहलाता है। हर उस काम को ऐसे तरीके से करना जिसे लोगों ने कभी ना किया हो, वो मेरी नजरों में बिजनेस कहलाता है। साथियों, हर उस बात को एक ऐसे नजरिए से समझना, एक ऐसे सोचने की शक्ति से समझना जिसे लोगों ने कभी ना समझा हो, वो मेरी नजरों में बिजनेस कहलाता है। साथियों, चेस गेम जो आप में से लगभग सभी ने खेला होगा, मैं आपसे पूछता हूं, ये कौन कहता है कि चेस सिर्फ गोटियों का खेल होता है? राजा, मंत्री, रानी, ऊंट, घोड़े का खेल होता है। मैं कहता हूं बिजनेस की सबसे बड़ी सीख हमें चेस से मिलती है। साथियों, चेस खेलने के लिए एक अलग सा नजरिया रखना पड़ता है जिसे हमारा अपोनेंट समझ ना सके। वो समझे कि हम अगली चाल में कुछ और चलने वाले हैं और उसकी सोच से अलग हम कुछ और चल देते हैं और उसे मात दे देते हैं। साथियों, यही बिजनेस कहलाता है। साथियों, मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो आगे चलकर अपना बिजनेस कैरियर बनाने वाले हैं, जो आगे चलकर जिनका बर्निंग डिजायर बन चुका है, हमें आगे चलकर बिजनेस ही करना है। और यदि मैं आपसे कहूं कि आप में से 90% लोग आगे चलकर अपने बिजनेस कैरियर में फेल होने वाले हैं, असफल होने वाले हैं, तो आपको कैसा लगेगा? मगर साथियों, सच हमेशा कड़वा होता है और यही सच है। साथियों, इन 90% लोगों को मैंने 3 कैटेगरीज में बांटा है। पहली कैटेगरीज अगर हम बात करें तो 90 में से 40% लोग ऐसे होते हैं जो मरते दम तक बिजनेस करने का कभी ट्राई ही नहीं करते। जब तक वह उस स्टेज पर पहुंचते हैं जब उन्हें स्टार्टअप करना चाहिए, जब उन्हें स्टार्ट करना चाहिए कुछ, तब तक उनके माइंड से, शरीर से ये बात एक नींद के सपने की तरह पूरी तरह से उड़ जाती है कि उन्होंने कभी सोचा था कि हमको बिजनेस करना है, और इसीलिए वो बिजनेस में असफल हो जाते हैं। और साथियों, अगर हम बात करें अगले 30% लोगों की, 90 में से 30% लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप तक पहुंचते हैं, ओपनिंग करते हैं, मगर असफल हो जाते हैं। क्यों? इसका उदाहरण मैं अगले 20 के साथ बताने जा रहा हूं। 90 में से 20% लोग ऐसे होते हैं जो रात को एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड वीडियो देख लेते हैं किसी भी सक्सेसफुल आदमी की लाइफ स्टोरी के ऊपर, सक्सेस स्टोरी के ऊपर, और बस उसी वक्त
कहते नहीं भूत सवार होना, उनको भी ऐसा कुछ होता है। मन में ठान लेते हैं कि हमें भी बिजनेस करना है। साथियों, यहाँ तक तो ठीक था। उनने गलती क्या करी, उस सफल आदमी की सक्सेस स्टोरी तो देख ली मगर स्ट्रगल स्टोरी नहीं देखी। उसकी अर्निंग पे ध्यान दिया मगर उससे लर्निंग नहीं ली। सोचने लगे कि अगर वो लाखों करोड़ों कमा सकता है तो हम क्यों नहीं कमा सकते। चलिए, सोचना ठीक था। और अगले दिन दोस्तों के पास जाते हैं, उनके दोस्त होने के जैसे होते हैं। दोस्तों से पूछता है कि साथियों ये बताओ मुझे बिजनेस करना है, क्या करें। दोस्त भी उसको कोई ऐसी सलाह देते हैं और वो जाकर घुस जाता है वहां पर और असफल हो जाता है। उसने क्या गलती करी, लर्निंग पे ध्यान देने के बजाय उसने अर्निंग पे ध्यान दिया। थोड़ी सी लर्निंग लेता तो शायद वो सफल हो पाता, क्योंकि उसके अंदर जोश था, नया नया जोश था, सफल हो पाता। साथियों, मैं आपको बताने जा रहा था पिछले 30% लोगों की असफलता का कारण उनका भी कुछ ऐसा ही होता है। वो लोग 50% मार्जिन लाइन प्रॉफिट तक पहुंच पाते हैं। ऐसा क्यों? उनको भी एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे कि आप हैं, आपको अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है। समझ लिया आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस स्टार्ट करना है। आपने थोड़ा रिसर्च करी, थोड़ी लर्निंग करी, रिसर्च करी। आपने पाया कि आपके शहर में मात्र 5 लोग ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करते हैं और आप भी उनमें से एक होने वाले हैं। तो आप खुश होंगे, जाहिर सी बात है, सब खुश होंगे कि हम तो 6th होने वाले हैं उनमें से, तो प्रॉफिट तो ज़रूर होगा। आपने इस पर और रिसर्च करी और आगे बढ़े। तब आपने पाया कि उन 5 में से 3 लोग ऐसे हैं जो फुल्ली लॉस में चल रहे हैं, एकदम 0% प्रॉफिट, 100% लॉस में चल रहे हैं। आप और खुशी है कि हमारे पास अब कंपटीशन में सिर्फ 2 लोग बचे हैं, 2 में से हम तीसरे होने वाले हैं। साथियों, उसी वक्त आप अपनी रिसर्च बंद कर देते हैं और खुशी के मारे फूले ना समाते हैं। साथियों, आपने क्या गलती करी मैं आपको बताता हूं। जो लोग असफल हुए, आपने रिसर्च करी कि 3 लोग असफल हुए, तो 3 लोग, आपने रिसर्च करी कि 3 लोग सफल हुए, 2 लोग असफल हुए, मगर ये नहीं जाना कि 3 लोग सफल क्यों हुए और 2 लोग असफल क्यों हुए। उन 5 से आपको सीख लेनी चाहिए थी कि आखिर 3 ने ऐसा क्या किया कि वो आज सफल है और 2 ने ऐसा क्या कर दिया जो आज असफल है। साथियों, ये कुछ कारण थे बिजनेस में असफलता के। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, तहे दिल से धन्यवाद।